और शुरुआत आज ही से कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि मैं डेली, आज तो मैं वैसे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि मैं लाइव क्लास चलाऊं। ठीक है, तो आज तो मैं किसी तरह से चालू कर दे रहा हूँ। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहेगा और बस आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे मैं उतना अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी बच्चे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, 8 क्लास की पूरी मैथ की बुक मैं कवर करवा दूंगा और आ भी जाएगा। ये जिम्मेदारी, अगर पूरी वीडियो देखते हैं तो। अगर पूरी वीडियो आप देख लेते हैं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जो भी किताब से बता रहा हूँ, ये गारंटी है मेरी कि उतना आपका कवर हो जाएगा और आपको मैथ आ भी जाएगी, अगर एक को नहीं आती है तो भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज जैसा कि पहला ही दिन है, तो एकदम जीरो से लेकर के शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, ये धन है। ठीक है, ये धन है जिसे इंग्लिश में हम लोग प्लस बोलते हैं। और धन को हम अपनी भाषा में समझने के लिए अमीर भी बोलते हैं। सब लोग जानते ही हो, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल रहो जैसे होना है। ठीक, परेशान ना रहो, उसको छोड़ दो। और माइनस को हम लोग गरीब कहते हैं, जिसे ऋण भी कहा जाता है। ऋण का अगर बैंक के हिसाब से देखा जाए तो ऋण का मतलब उधार होता है। ठीक है, कहते भी थे कुछ लोग, भैया कुछ ऋण दे दो, या कि हम बहुत ऋणी हो गए हैं, कहते हैं ना सब लोग। ठीक, उसका चक्कर छोड़ दो, अब वो छोड़ दो, हो गया जो होना था। ऋण का मतलब उधार, और हम लोग इंग्लिश में माइनस भी कहते हैं। तो इसके कुछ हम व्यवहारिक उपयोग समझ लेंगे, जैसे कि जोड़ने और घटाने के संबंध में। अक्सर अभी तक हम लोग जो सवाल लगाए हैं उसमें हमसे कहा जाता है कि 5 में 5 जोड़ दो, कहते हैं ना जोड़ दो। क्योंकि हम लोग पीछे क्लास में 6वीं 7वीं 5वीं में जो भी पढ़े, उसमें यही था कि 5 में 5 जोड़ दो। अब कहीं कह रहा -5 में 5 जोड़ दो, तो ये कितना आएगा? हम लोग डायरेक्ट कर देंगे कि 10 आ जाएगा। यही करेंगे ना? कहोगे सर जी तो जोड़ने के लिए बोल रहा है, लेकिन बोलने से नहीं, मेन काम है इसका निशान देखना। ठीक है, इनका निशान क्या है? तो हम लोग इस तरह से तो गड़बड़ कर जाएंगे, जबकि इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब तो जीरो आएगा। ठीक है, समझो इसको, उस पर ध्यान मत दो। फिर से कह रहा हूं, तुम आधे से ज्यादा बच्चे उसी पे ध्यान दे रहे हैं। मुझे देखो, उसको चक्कर छोड़ो। उसको पता नहीं, कोई देखे कोई नहीं देखे, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन तुम इधर देखते रहो, नहीं उसके चक्कर में पता चलेगा, इधर वाला भी समझ नहीं आएगा। अक्सर ये हमसे अगर मान लो कोई कहता है -5 प्लस 9 और 5 -9, ठीक, या कि ऐसे कर देता है, तो अब इसमें मान लो कह देता है जोड़ो, या कि यहां आगे माइनस लगा के यहां प्लस कर देता है जोड़ो। तो ज्यादातर बच्चों के अंदर मैंने पाया कि वो 14 लिख देते हैं डायरेक्ट, जबकि ये 14 आंसर सही नहीं है। वो भले जो बोले कि जोड़ो या घटाओ, कितना आएगा? 4 पक्का? प्लस में कि माइनस में? प्लस में 4 आएगा। ठीक, यही चीज को हमको समझना है कि भाई देखो, हमने कहा था कि प्लस को समझो अमीर और माइनस को समझो गरीब। ठीक, तो हम व्यवहारिकता को लेते हुए समझेंगे कि प्लस यानी कि अमीर लोग हैं। और तुम अपने गांव देश का रीत रिवाज समझते हो, देखो कि अमीर अमीर के साथ जमती है और गरीब गरीब के साथ जमता है ना? वैसे टोला बना हुआ है कि वो गरीबन का टोला है, अमीरन का टोला, ऐसे भी हो जाता है। ठीक, या कि उनके पहनावे से ही हमको पता चल जाता है। कभी कभी हमको ऐसी संख्या लिखी हुई है 5, तो हम वहां गांव वाले भाषा में नहीं जाएंगे, अपने सवाल के पास आएंगे, जैसे 5 लिखा हुआ है। अब इसको हमें पहचानना है कि गरीब है कि अमीर है। सबसे पहला काम यही कि उसको पहचानना है गरीब है कि अमीर। तो कौन बताएगा क्या है, गरीब कि अमीर है? अमीर। क्यों? क्योंकि इसके पास में प्लस छिपा हुआ है। तो जानते हो, धन धन तो है ही, धन वैसे भी आज इंसान छिपा के रखता है। ठीक, इसीलिए प्लस छिपा है। अगर किसी के पास कोई निशान नहीं लगा तो समझ लो प्लस है। ठीक है, लेकिन अगर वही कहीं संख्या माइनस में लिखी हुई है तो उसके आगे माइनस लिखा रहेगा, पक्का लिखा रहेगा, अनिवार्य रूप से लिखा रहेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि सर जी यहाँ पे 4 लिखा है तो हम माइनस मान लें ना, प्लस मान लोगे, लेकिन अगर माइनस होगा तो माइनस लिखा रहेगा। ठीक, अब ये भी हम जानते हैं कि गरीब और अमीर में कभी जमता नहीं है, हमेशा आपस में लड़ाई हुई है। तो लड़ाई होगी तो पक्का 1-2 लोग घटेंगे। ठीक है, क्योंकि आज तक लड़ाई जो है स्ट्रांग रूप में हो गई, हथियार का इस्तेमाल हो गया। पुराने जमाने में जैसे रहता था, मान लो पहले जमाने में दादा वादा के टाइम पे मारपीट करना शुरू करते तो बेचारे के पास कोई हथियार था नहीं, लाठी से मारेंगे, डंडा से, मुका से मारते, बहुत ज्यादा में ईटा पत्थर से मारते, इसी से तो मारते। तो 2-4 घंटे या 1-2 दिन तो लग ही जाता मरने में। लेकिन आजकल क्या है, एक पतला सा दुबला सा आदमी बस AK-47 लेके आया, उड़ा दिया। तो पक्का है भाई, लड़ाई जहां हुई वहां पे 1-2 लोग तो निपट जाएंगे। तो अब ये बताओ, क्या लड़ाई होगी तो आदमी बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते ना, हमेशा क्या होगा, घटेंगे। तो ध्यान दो, जब अमीर और गरीब मिलेंगे, अमीर और गरीब, दिमाग में एकदम बैठा लो कि यही कॉन्सेप्ट रहेगा। अमीर और गरीब रहेंगे तो घटेंगे। क्या होगा? घटेंगे।
अमीर और गरीब लोग जहां मिलेंगे क्या होगा, घटेंगे। और गरीब लोग, गरीब और गरीब क्या होगा, कटेंगे कह रहा है क्या, जुड़ेंगे। कहेंगे दोनों लोग गरीब है ना, चलो 75 वाला लगा के सो जाते हैं। अमीर और अमीर कौन कह रहा है कटेंगे, कौन कह रहा है घटेंगे, जुड़ेंगे। भाई देखो अमीर अमीर तो रिश्ता बन ही जाएगा ना, कहे तू अमीर हम अमीर, चला बुलेट निकाला घूमा जाए, है ना। लेकिन गरीब वाला कहेगा चला साइकिल निकाला घूमा जाए, यही तो कहेगा। भले साइकिल की गद्दी टूटी हुई है थोड़ा बहुत, लेकिन गरीब और अमीर की बात आएगी, इनके पास टूटी साइकिल, इनके पास बुलेट नहीं जम पाएगा ना। तो गरीब और अमीर मिलेंगे तो क्या होगा, घटेंगे। अब कभी भी ऐसा सवाल मिले, मान लो 5 + 7, मान लो ऐसे, ये -5 + 7, तो हम समझ गए आगे वाला बेचारा गरीब और पीछे वाला क्या है, अमीर। तो उत्तर हमेशा आएगा घटना। हमेशा करना क्या है, घटाना है। घटाए तो 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 2। अब हमको ये निर्णय लेना है कि गरीबों बचा कि अमीर बचा। तो अमीर वाला ज्यादा है कि गरीब वाला ज्यादा है, तो इसी में तुरंत आगे प्लस लगा दो, या कि आगे रहता है तो प्लस छिपा रहता है, नहीं लिखेंगे। ठीक, जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी वही लोगों में उत्तर आएगा। अभी मान लो आ जाता -9 और +5, ये दोनों भी अलग अलग निशान है ना, अलग अलग निशान तो है, एक गरीब है और एक क्या है, अमीर है। इन दोनों में मारपीट हुई तो 9 में से 5 गया, कितना बचा, 4। तो लिख लो। अब देख लो ज्यादा गरीब थे कि ज्यादा अमीर थे, गरीब ज्यादा थे, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि भले ही वो पैसे के कमजोर है, ताकत थोड़ी कमी है। नमक रोटी खाएं लेकिन ताकत तो पूरा भरपूर रहेगी, निपटा देंगे 2-4 लोगों को। भाई जिसके पास ज्यादा संख्या रहेगी, इसको चाहे नोट कर लो, मर्जी कह दो इसे, फिलहाल दिमाग में नोट कर लो, बस रफ में नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। चलो इसी आधार पर अगर मान लो हमको आगे चल के ऐसा सवाल मिल जाए कि +5 + 7 -9 + 8 -7 + 6, ऐसे मान लो सवाल मिल ही जाए, ठीक। तो सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहले काम क्या करना है कि जितने भी अमीर हैं उनको इकट्ठा कर लो। अगर आसानी से लगाना चाहते हो, भाई दिमाग है तो डायरेक्ट इसे अमीर गरीब लड़ाते लड़ाते आगे बढ़ा दो। कर सकते हो ऐसे कि 5 अमीर 7 अमीर, 7 5 12 अमीर हो गए। 12 के बाद इसमें 12 था 18 अमीर हो गए। 9 8 17, 17 7 कितना होता है, 24, 24 गरीब हो गया। 18 में से 6 गया तो -6, यानी कि 6 गरीब बचे। तुम्हारे पास भाई माइंड है, इस तरह से कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूं कि ये आसानी से लगाना, धीरे धीरे लगाना, कि हम शुरुआत कदम चढ़ रहे हैं, तो पहला काम यह है कि जितने अमीर हैं उनको आगे कर लो, अमीर लोगों को आगे रखना, क्योंकि पैसा ज्यादा है तो पक्का आगे लेकर आके खड़े हो जाएंगे। और गरीब डरता रहेगा, किसी भी ऑफिस में घुसेगा, चाहे वो बैंक में अपना ही पैसा निकालने क्यों न जाए, डरता रहेगा। उसको जो कैशियर वैसे घुड़क भी लेते, कहाँ अंदर आ रहे हो, वो भी साहब साहब करता है। और वही अमीर आदमी, चाहे उसके खाते में 1000 रुपए ही हो ना, पूरा इसे पान खाए तुरंत, और उसके साथ वो सब से पेश भी आते हैं। खैर जाने दो। तो अमीर लोग आगे रहेंगे, ध्यान रखना, प्लस वाले को ज्यादातर आगे ही रखना, ठीक। अब इनको किए तो 7 5 12, 12 6 कितना हो गया, 18। और इन सबको जोड़े 9 8 17, 17 7 कितना हो गया, 24। मैंने अभी कहा था जोड़ा क्यों हम लोगों ने, क्योंकि इतने लोग अमीर हैं और अमीर अमीर इकट्ठा हो जाते हैं ना। और ये इतने लोग बेचारे क्या हैं, गरीब, तो गरीब गरीब भी इकट्ठा हो जाते हैं। ये अपनी टोली बनाए, ये अपनी टोली बनाए। जब इनकी टोली आई तो पता चला कि ये निशान क्या हो गया, अलग अलग हो गया ना, अमीर और गरीब। जब अमीर और गरीब हुए तो फिर तो भैया मार होना है, मारित होना है ना। हो गई मार, तो बचा किसमें कौन, 18, 18 और 24, तो 6 आया। 24 में से 18 घटा लिए, 6 आया। अब बताओ प्लस वाले ज्यादा है कि माइनस वाले, तो बचेगा कौन, गरीब ना। ये हो गया उत्तर। मुझे लग रहा समझ गए होगे सब लोग। अब ऐसा सवाल आएगा तो कर लोगे, हमें मुझे लग रहा है, चाहे जो भी सवाल होगा। अब चाहे इसमें 4 अमीर रहें और चाहे 1000 अमीर आ जाए, सबको जोड़ लेंगे, अमीर अमीर को जोड़ लेंगे, गरीब गरीब को जोड़ देंगे। बाद में दोनों लोगों को कंपेयर कर लेंगे, जो जैसे रहेगा हम उत्तर लिख देंगे। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, अनुभव आ रहा है ना। -2 + 5 -7 + 7 -8, -8 लिखा है, -8 + 9 -7 + 6 -2 + 3। मान लो ऐसा सवाल, ऐसे और भी देते चले जाएं। तो सबसे पहला काम क्या करो, अमीर अमीर को इकट्ठा करके आगे लिख दो। यही तो है अमीर ना। इनको ऐसे लिख लो, 5 + 7 + 9 + 6 + 3। उसके बाद जितने गरीब हैं भिखारी, इनको भी ले लो, -2
-7 -8 -7 -2, इनको जोड़े 7 5 12 12 9 19 19 6 25 25 3 28 लोग हो गए अमीर के। और गरीब लोगों को देख लो, 7 2 9 9 8 17 17 7 24 24 2 26। भाई हो सकता है जोड़ने में गड़बड़ी हो गई हो, मेरे हिसाब से इतना ही रहेगा। 28 में से 26 घटा तो बचा 2, और प्लस वाले ज्यादा है ना, तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में। मर्जी कहे प्लस लिख दो, मर्जी कहे ना लिखो, ठीक है, सही जोड़े है ना इसको। ठीक है, गड़बड़ होगा तो बिल्कुल मिला के कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। ठीक, हाँ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये हो सकता है एक आध दो अंक भूल गया हूँ, कुल मिला के कॉन्सेप्ट समझो। इतना तो जोड़ आप तुमको भी पता है कि हाँ सर जी को आता है या कि नहीं आता है। उसको उठा दो तो नीचे से, मिटाने वाला। चलो अब ये तो हो गया जोड़। अब थोड़ा सा हम लोग गुणा को समझ लेते हैं बस। गुणा का थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या प्रोसेस है। गुणे में इनको अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट हटा ही दो एकदम। समझ लो निशान अगर सेम सेम रहेगा, गुणा जब करेंगे तो, अगर निशान सेम सेम है गुणा के मामले में, भाई समझो, अगर निशान सेम सेम है तो उत्तर प्लस में ही आएगा। अगर निशान सेम सेम है, गुणा कर रहे हो, निशान सेम सेम है तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में। चाहे वो माइनस माइनस हो, चाहे वो प्लस प्लस हो, ठीक है। चाहे जब भी, चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, गुणा और भाग का एक प्रोसेस है। निशान सेम सेम रहेगा तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में। चाहे वो माइनस माइनस रहे, चाहे वो प्लस प्लस। अब चाहे इसको भाग करते हुए, चाहे इसको गुणा करते हुए, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी माइनस माइनस प्लस होता है, चाहे भाग करोगे तो चाहे गुणा करोगे तो। माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, ठीक। केवल एक कंडीशन पे माइनस आएगा, जब निशान अलग अलग रहेगा। अलग अलग निशान रहेगा, चाहे गुणा करोगे तो चाहे भाग करोगे तो, ठीक ना। उत्तर हमेशा किस में आएगा? माइनस में, ठीक है। गुणा या भाग करते वक्त जब निशान अलग अलग रहेगा, एकदम याद कर लो, गुणा या भाग करते वक्त जब निशान अलग अलग रहेगा, प्लस और माइनस रहेगा, तो माइनस ही आएगा उत्तर, ठीक है। बाकी सेम सेम निशान रहेगा, प्लस प्लस रहेगा तो भी प्लस, माइनस माइनस रहेगा तो भी प्लस, ठीक है। काय दीपेश हंस रहे हो? तो मतलब तुम लोग कंपटीशन लग रहा है, पगला कहीं के। चलो हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है भाई, बुक का पहला सवाल दिया गया है, क्या है बोलो तो हिमांशु? 4/5 प्लस ब्रैकेट में क्या है? -2/5। चलो ठीक है, पहली बात तो इस ब्रैकेट से मत घबराना। ये पता है ब्रैकेट क्यों लगाए हैं? क्योंकि यहाँ पर दो निशान इकट्ठा हो जा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, इसीलिए थोड़ा सा दीवार बना दिए। कैसा है भैया, जब तुम दोनों लोग गरीब अमीर हो, इसे लड़ जाते हो, तो इसीलिए हम क्या करिए, दीवार बना दिए। उनको पता है ना, पहले से कॉन्सेप्ट होता है कि गरीब अमीर लड़ जाता है अगर गुड़ा गुड़ा रहता है। हर ब्रैकेट के पास गुड़े का निशान रहता है, ये दिमाग में रख लो। हर ब्रैकेट के बगल में गुड़े का निशान चिपका रहता है, जो कि छिपा रहता है, दिखता नहीं है हर ब्रैकेट के पास। तो इधर भी गुड़ा है और इधर भी गुड़ा है, तो इसीलिए निशान बनाए कि भाई इनको जैसे तोड़ेंगे तुरंत लड़ाई करेंगे, इसीलिए वो ब्रैकेट बना के रखा है। क्योंकि सवाल लगाओ, तुम तोड़ो, तुम लड़ाई करे, तुमको समझाओ, ठीक। तो सबसे पहले हम भिन्न के कुछ चीज समझ लेते हैं। जैसे अगर 4/5 कहीं लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है? हर, ठीक। अगर इनका हम कोई भी सवाल लगाते हैं, तो सबसे पहले ये समझ लो कि अगर नीचे जो हर है, अगर ये हर सेम सेम लिख रहा है, तो हमको लासा निकालने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि भिन्न लगाना मैंने, मुझे लग रहा है सबको बताया है, भिन्न लगाना आता है ना सबको, ठीक है। नहीं आता है तो भी अब इसमें है किताब में, थोड़ा थोड़ा हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक। अगर हर सेम सेम है तो हम इसका लासा लेते हैं, और लासा लोगे तो वही 4 ही आ जाएगा, ठीक। और जब 4 लासा आएगा तो इसमें भी 1 से गुणा, इसमें भी 1 से गुणा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसीलिए कभी भी अगर ये हर सेम सेम मिल जाए, जैसे देखो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो कुछ नहीं, ऊपर वाले को जोड़ दो। लेकिन उससे भी पहले काम क्या करना है हमको, इनका बीच में जो निशान ये ब्रैकेट बना हुआ है, इस दीवार को हटाना है। तो ये 4/5 तो ऐसे उतार लो, और प्लस और माइनस का गुणा, गुणा हो रहा है ना, बीच में ब्रैकेट है तो मैंने कहा था गुणा होता है। और गुणा पे और भाग के मैंने कहा था कि जब भी निशान अलग अलग हो तो कौन आता है? माइनस। प्लस माइनस यानी अलग अलग निशान का गुणा किया जाएगा तो उत्तर हमेशा माइनस आएगा दीपांशु। तो प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो क्या आया? -2/5, ठीक।
अब अगर हर सेम सेम है, सेम सेम है कि नहीं है, हर सेम सेम है तो उसी में से एक लोग को उतारो और ऊपर जो दो लोग बैठे हुए इनको ऐसे रख दो। और 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2/5। बताओ, पहला सवाल इतना आसान दे दिए और मुझे लग रहा है सब लोग इसको कर लोगे। कोई है बच्चा जिसके समझ में ना आ रहा है? अनुभव आ रहा है ना? चलो, कोने में बैठे हो ना इसलिए पूछ रहे थे। उतार लो, इसको उतार लो। ठीक है, उतार लो भाई। जल्दी से नोट करो थोड़ा सा। निशांत, क्या चर्चा हो रही है? हाँ भाई, उतरिए, तुम उतारिया और ना उतरिए तो फिर ना उतारिया। हम ये 10th में पहुंच गए और क्या। हाँ, पहुंच ही गए, समझ लो, हो गया, पहुंच गए। और कितना दिन लगेगा? राजा राजा हरिश्चंद्र कहीं नहीं आया आज? कहीं न्योता उता पड़ गया हो ना, न्योता का सीजन चल रहा है। हाँ जी, यहाँ जो 4 आया कैसे आया? ये वाला 4 पूछ रहे हैं लड़के। ये यहाँ पे 4 दिया, यहाँ पे 4 दिया, तो वही 4 तो यहाँ पे उतारे। और यहाँ पे 2 दिया था क्या, तो वो भी तो क्या हुआ? कहाँ गुड़ा? जब ये हर सेम सेम रहेगा ना तो गुड़ा उड़ा नहीं किया जाता, डायरेक्ट इसे सामने सामने उतार दिया जाता है। जब ये सेम सेम रहेंगे दोनों लोग तो वही 5 एक लोग को लिख लो, इनको इनको ऐसे उतार लो, 4 - 2। ठीक है, और 4 में से 2 घटाए तो कितना आया? हाँ, 4 में से 2 घटाए तो कितना बचा? बस वही 2 लिख दो। आंसर ना? दीपक समझ रहे हो? ये दूसरा सवाल बोलो तो हिमांशु। ब्रैकेट में -4/-5 है ना, और प्लस ब्रैकेट में 2/-5। इसको भी समझ लो भाई। मैंने कहा था कि अगर माइनस माइनस का चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, यहाँ पे देखो माइनस माइनस हो, निशान सेम सेम हो, चाहे गुणा करेंगे चाहे भाग करेंगे, क्या हो जाएगा? प्लस। तो चाहो तो यहीं पे इसे काट दो, कह दो प्लस आ जाएगा। ठीक, या कि वैसे समझ लो कि गए, मर गए ये लोग। 4/5, जब निशान हटा तो कोई दिक्कत नहीं। इनके बीच में कौन सा निशान है? गुणे का। और गुणा किए, माइनस और प्लस का गुणा क्या आता है? माइनस। 2/5। वही सवाल फिर से दे दिया ये लोग। इसमें से घटाए तो ये तो 5 आएगा, हर वही रहता है तो लासा लेने की आवश्यकता नहीं है। 4 में से 2 घटाए तो कितना आया? 2। फिर से वही उत्तर आ गया। क्या आपकी बार भी उतारोगे सब लोग? मत उतारो, हटाओ, रहने दो। मजाक कर रहे हैं कि सवाल दे रहे हैं? बार बार वही दे रहे हैं। चलो, कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। चलो हम लोग संख्या रेखा को समझ लेते हैं पहले। छोटे स्तर पे संख्या रेखा समझते, ध्यान दो। कौन है? वरुण? बोलो नहीं। संख्या रेखा समझ लो, यहाँ पे मूल बिंदु 0, ठीक, इधर प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इधर माइनस में रहेगा। इधर प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, समझ लो बस इसको कुल मिलाकर। अब वो संख्या रेखा मान लो तुमसे कभी कहता है, ये मैं सिंपल वाला समझा रहा हूं, बाद में इसको समझाऊंगा, अभी नहीं, बस केवल अभी समझ लो कि संख्या रेखा है क्या। कि अगर तुमसे कोई कहता है कि -5 में से 7 जोड़ो तो उत्तर कितना आएगा? संख्या रेखा से बताओ। ऐसे तो कह दोगे कि सर हमको पता है 2 आएगा। संख्या रेखा से अगर पूछेगा तब कैसे होगा? तो कुछ नहीं करना, बस ये समझो कि -5 पे पहले चले जाओ, प्लस बोलेगा तो इधर आना है, माइनस बोलेगा तो इधर जाना है। समझ गए? इतना समझ लो। अगर वो प्लस कहता है तो तुमको इस साइड आना है, और माइनस कहेगा तो उस साइड जाना है। ठीक,
तो अभी क्या कह रहा है, -5 पे पहुंचो, तो कूद के -5 देखो कहाँ, यहाँ पे है -5। -5 के बाद क्या कह रहा है, +7। क्या कह रहा है, +7। तो इधर से 7 आओ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 कैसे आएगा भाई, 2 आएगा, मैंने गड़बड़ी की। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आपकी बात सही है। ठीक है, एक आध संख्या भूल गए थे। यहां शुरू के 1 2 3 4 5 6 7, किस पे आ गए, 2 पे, तो उत्तर कितना आएगा, 2 ही आएगा। समझ गए ना। इसी प्रकार से संख्या रेखा का सवाल सॉल्व होता है। तो हम लोग यहां से ऐसे तीर बनाएंगे, ऐसे करके ऐसे लाके गिरा देंगे। ये हो गया संख्या रेखा पे लगा हुआ सवाल, उत्तर आया 2। ठीक, अब इसी तरीके से और मान लो कहीं पर हमको देते हैं कि 2 -5 +7 -8 -6 +7 -2, ऐसा सवाल देते हैं मान लो, और हमको संख्या रेखा पे लगाना है। ठीक, 100 नहीं, इधर ध्यान दो, ये नीचे क्या देख रहा है लड़का, मारेंगे एक थप्पड़, इसको ध्यान दो, उतार रहे हो। हाँ, उतारना बाद में, इसको समझ लोगे तो फिर उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उतार लोगे तो कपियों में बाद में पता है गुल्लैया खा लोगे उसी की। इधर समझा रहे हैं, ये नहीं समझ ले, चलो ठीक है बाद में लगा लेंगे, उतार के रख लें बस केवल। अब ध्यान तो, मान लो ये सवाल मिलता है, माइनस कहेगा तो हमको उस साइड जाना है, प्लस कहेगा तो इस साइड। अभी इसका उत्तर हमको निकालना है, तो देखो कैसे निकलेगा। पहले कह रहा 2 पे चले जाओ, हम तुरंत 2 पे पहुंच गए कूद के। ध्यान से समझो, ये वाला तरीका कभी किसी ने नहीं बताया होगा। 2 पे तुरंत पहुंच जाओ, हम 2 पे आए, कह रहा -5, 5 माइनस बोलेगा तो उधर जाना है, तो यहीं से 1 2 3 4 5, फिर यहाँ है। फिर कह रहा है कि +7, फिर यहीं से 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ है। फिर कह रहा -8, फिर -8 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ पहुंच गए। फिर कह रहा -6, तो 1 2, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। उसके बाद फिर कह रहा +7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ आ गए। फिर कह रहा -2, फिर 1 2, यानी उत्तर आएगा इसका -5। मार देंगे 2 कैसे आएगा, ठीक ना। आपने कहा कि +7, प्लस में तो गए नहीं, तो माइनस में रह गया। कहाँ +7, यहाँ कहीं था। हाँ। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, कहीं मिस्टेक किए हैं क्या। चलो एक बार फिर से चेक करते हैं हम लोग। पहले हम 2 पे कूदे, ठीक है, 2 के बाद -5, तो 1 2 3 4 5, यहाँ आ गए। 5 के बाद +7 ना, +7 तो बोल रहा है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ है। फिर कह रहा -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आ गए। फिर कह रहा -6, तो 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ है। फिर कह रहा 7 प्लस में, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ है। फिर कह रहा माइनस, फिर 2 1 2 5 है। तुम्हारा समझदार। अरे तो भैया प्लस का मतलब इधर आओ, माइनस का मतलब उधर जाओ, जहां वहीं से तो आओगे कि उड़ जाओगे वहां से। मान लो मुसाफिर खाना पहुंच गए, कोई तुमसे कहता भैया 7 किलोमीटर और आगे आ जा, तो क्या अलीगंज से 7 किलोमीटर और आगे जाओगे कि मुसाफिर खाना 7 किलोमीटर और आगे, बताओ। समझने वाली बात। कोई कह रहा जाओ करथुनी तक, करथुनी के बाद फिर कह रहा अलीगंज से शुरू किए थे ना, अलीगंज को प्लस में 0 मान लो, अलीगंज के इधर जाओ तो प्लस, उधर जाओ तो माइनस। अब उधर गए 5 किलोमीटर माइनस, अब वहीं से कोई कह रहा 8 प्लस आओ, तो 8 प्लस की शुरुआत तो वही करथुनी से करोगे, कि कह दो ना अलीगंज जाएंगे उसके बाद से शुरू करेंगे 8 प्लस। ठीक, इसको जोड़ लो, जोड़ के भी चेक कर लो, प्लस में 2 और प्लस में 7, 7 2 9, 9 7 16, यही तो रहा प्लस वाला ना। 7 2 9, 9 7 16, चलो 16 हो गया प्लस में, माइनस वाले 4 2 6 2 8, 8 8 16, 16 5, 16 5 21 होता है, माइनस वाले 21, तो 21 में 16 गया तो -5 है, तो उत्तर आ रहा है। तो समझ गए ना संख्या रेखा का काम। चाहे उसे करे चाहे ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। प्रदर्शित करने के लिए इतना बड़ा सवाल नहीं देंगे, 2 3 सवाल देते हैं। ऐसे देंगे तुमको 5 + 7 ऐसे देंगे, तो पहले 5 पे चले जाओ, 5 पे ऐसे चले जाओ, उसमें 7 और 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ होगा। तो ऐसे उड़ के जाओ और यहाँ पे आके बैठ जाओ। ठीक, यही है, ये है संख्या रेखा प्रदर्शित। आगे जब बटे में आ जाएगा, बटे का भी समझ लो।
जैसे कह देगा कि वो 5/11 ऐसे भी दे देता है हमको, 2/11। ठीक, 2/11 अगर तुम 2/11 को तोड़ते हो, मान लो 2/5 ऐसे दे देगा, तो 2/5 को अगर हम तोड़ते हैं इसको, तो 500 5 दूनी 10 और 0.20 हो गया, 5 चौक 0.4। तो हमको भी लग रहा है 0.4 इसी के बीच में होना चाहिए ना, सबके बीच में। तो यहीं पे ऐसे करके यहीं कहीं बीच में रखा जाएगा सब। ठीक, आगे चल के हम इसको बताएंगे। कितना टाइम हो रहा है? 4:34 हो रहा है ना, छुट्टी होने वाली। चलो आज के लिए बस इतना ही, कल इसको शुरू करेंगे संख्या रेखा की सहायता से, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं घर जाना, अब दूसरी विषय चालू करेंगे हम लोग। ठीक, तो चलिए मेरे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर से मिलने वाला हूं। ठीक है, डेली ऐसे वीडियो अपलोड होती रहेगी। कोशिश किया जा रहा है, एकदम सिस्टम बनाया जा रहा है कि मैं लाइव पढ़ाऊं। अभी तो ऑफलाइन वीडियो पढ़ रहा है, ऐसे पढ़ेगा, लेकिन उम्मीद यह है कि अगर साथ में जुड़े रहते हो तो मैथ में बहुत आगे तक मैं लेके जाऊंगा। मैं केवल ऐसे बात नहीं कर रहा हूं, पढ़ के देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बाकी मुस्कुराने वाले को समझा दीजिए खुद ही। थैंक यू, जय हिंद।